अगर आप देखोगे ना तो इंडिया में बहुत कॉमन ये कॉन्सेप्शन है। अगर आप पूछोगे ना गाँव में, छोटे शहरों में, तो सभी बोलेंगे कि अरे मरने से पहले ना गुरु कर लेना चाहिए, नहीं तो मुक्ति नहीं मिलेगी, है ना। सब लोग बोलते हैं कि गुरु करना है, गुरु बनाना है हमें, सब लोग, बहुत लोग बोलते हैं। लेकिन आपको कोई भी एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो बोले कि मुझे शिष्य बनना है, राइट। तो यहाँ पर इस श्लोक में ना भगवान गुरु के बारे में नहीं बता रहे हैं कि गुरु की क्या क्वालिफिकेशन है, भगवान ये बता रहे हैं कि शिष्य को कैसा बनना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अदरवाइज आपने गुरु कभी किया ही नहीं, आपके गुरु थे ही नहीं। एक ब्रह्मचारी मुझे बता रहे थे एक बार कि उनको एक कोई आया मंदिर में उनके पास, और वो आके उन्होंने बोला कि मैं ना दीक्षा हो चुकी है भक्त की, और वो बोलते हैं कि मैं ना सिर्फ 6 माला कर पाता हूँ रोज, ठीक है, और सिर्फ 6 माला करता हूँ, और पता नहीं कब तक कर पाऊंगा, ये भी नहीं पता, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप अपने गुरु से बात करिए। तो उन्होंने बोला गुरु से बात करने का डर लगता है, लेकिन कुछ गलत कर रहा हूँ मैं, शायद पता नहीं क्या होगा मेरा, इस तरह से। तो इन्होंने बोला ब्रह्मचारी ने कि आप चिंता मत करो, आपकी कभी दीक्षा हुई नहीं एक्चुअली, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका कोई संबंध ही नहीं है गुरु के साथ, आपका कोई रिलेशनशिप बिल्ड ही नहीं हुआ, तो फिर क्या दीक्षा, कैसी दीक्षा, राइट। क्योंकि अगर आप नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो गुरु कैसे लेंगे आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सब सुन के वो व्यक्ति बहुत जोश में आ गया, उसने बोला ठीक है कल से मैं 16 माला करूंगा। उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, कल से आप 8 माला ही करो, क्योंकि आप ना फिर से यहाँ जोश में जाओगे, फिर उसके बाद आपसे होगा नहीं, तो आप मेरे पास भी नहीं आओगे कल को, राइट। तो इससे अच्छा है कि आप 8 माला ही करो, धीरे धीरे बढ़ाओ, जिस दिन 16 माला हो जाए ना, उस दिन अपने गुरु के पास जाना और उनसे माफी मांगना फिर से, राइट। बट एनीवेज द पॉइंट इज कि गुरु और शिष्य के बीच में एक संबंध होता है, राइट। और वो संबंध हुए बिना आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो गुरु आपको मुक्ति दिला देंगे, राइट, आपको डिलीवर कर देंगे। हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट, राइट। थ्योरेटिकल नहीं है ये सब कि अरे हमने दीक्षा ले ली है, गुरु बना लिया है, तो इसका मतलब बस हो गया, मतलब यू नो अब हम मुक्त हो गए, राइट, अब हमारे सारे पाप कट गए हैं, अब हम बस। अरे समझना होगा कि गुरु के सामने बैठ के आपने क्या प्रतिज्ञा की थी, है ना, कि शील प्रभुपाद के मिशन के लिए मैं काम करूंगा, है ना। अगर आपने ये प्रतिज्ञा की थी गुरु के सामने, तो फिर क्यों नहीं कर रहे हो, राइट। तो क्यों, मतलब गुरु को जो वचन दिए थे वो कैसे उनके सामने, अगर आप वो नहीं पालन कर रहे हो, तो फिर कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि गुरु आपके लिए कुछ करेंगे, राइट। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो करते हैं ना उनको अपने आप ही ये ज्ञान मिल जाता है। ये जो सेवा है ना, ये बड़ा अमेजिंग चीज है। तो एक बार क्या हुआ, मदन मोहन मालवीय जानते हैं आप लोग, कौन है? व्हाट एल्स? He's the founder of Banaras Hindu University also, right? Big guy at that time, right? So basically वो जब एक बार वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास गए थे, और उनके पास जाके उन्होंने बोला कि मेरे कुछ प्रश्न है आपसे पूछना है, कुछ सवाल है मेरे। सो ही सेड कि ठीक है, ऐसा करो कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, आप नीचे जाके बैठो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, और फिर मैं आपको बताऊंगा। तो नीचे जाके बैठ गए, और जो वहाँ पे जो ब्रह्मचारी ऑलवेज वांट टू एंगेज पीपल, राइट। तो उन्होंने आके बोला अरे आप क्या कर रहे हो, बैठे हो यहाँ पे, इतना काम है मंदिर में। मतलब वो ब्रह्मचारी ने पहचाना नहीं उनको। तो ही सेड कि आप ऐसा करो, यहाँ पे डीटी किचन में बर्तन धोने की, आप बर्तन धो लो थोड़ा सा। तो उनको ले गए, बर्तन धुलाने लग गया उनसे, तो वो धोते रहे। 1-2 घंटे बाद इनको याद आया, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गए, नीचे जाके देखा उनको। उन्होंने बोला अरे आई एम सॉरी, मतलब मैंने आपको कुछ ज्यादा वेट करा दिया। उनके हाथ धुलाए, बिठाया उनको, एंड देन ही सेड यस टेल मी व्हाट आर द क्वेश्चंस यू हैव, ठीक है। एंड देन मदन मोहन मालवीय सेड कि अरे मेरे सारे प्रश्न आंसर हो गए, यहाँ पर जो मैं सेवा कर रहा था ना, आई एम टोटली सेटिस्फाइड, ऑल क्वेश्चंस आर आंसर्ड नाउ, एंड ही वेंट बैक लाइक दैट, ठीक है। अमेजिंग थिंग्स हैपन, आई एम टेलिंग यू। ये सेवा जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जो इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है। ऐसा लगता है कि सुन लेंगे तो काफी हो जाएगा ना। अगर सुन के काफी होता तो फिर क्या जरूरत थी, मतलब किसी गुरु की, राइट। यूट्यूब में तो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े हुए हैं, उसको सुन लो और काफी हो जाएगा, राइट। और ये जो श्लोक है ना, और ये जो बात है ना, ये एक चीज को और प्रूव करती है। पता है वो क्या प्रूव करती है? कि जो लोग भी बोलते हैं ना कि अरे वो हमारे जो गुरु है ना, कोई तो मतलब आज वो रहे नहीं है, लेकिन हम उनसे दीक्षा ले लेंगे, ठीक है, हम आपको दीक्षा दिला देंगे उनसे और काफी हो जाएगा। हाँ, व्यासदेव, मैं और नहीं बोलना चाहता किससे किससे दिलाते हैं, बट बेसिकली द पॉइंट इज कि वो लोग जो बोलते हैं ऐसा कि हम दीक्षा दिला देंगे, है ना, और आप इनके डिसाइपल बन जाओगे डायरेक्टली,
तो वो लोग गलत बोलते हैं। ये श्लोक इस बात को प्रूव करता है, क्योंकि जब तक आप गुरु से जाके परिप्रश्न, सिर्फ उनकी किताब पढ़ने से काम नहीं चलेगा, है ना, उनकी सेवा भी करनी पड़ेगी, उनसे प्रश्न भी पूछने होंगे, तभी आपको ज्ञान मिलेगा। ऐसा ये श्लोक कह रहा है, राइट। सो जिसको भी ऐसा कुछ लगता है वो ये सोचे, मतलब जिसको ये लगता है ना कि अरे मैं सिर्फ उस गुरु से दीक्षा दिला दूंगा और उनकी किताब पढ़ लूंगा और काम हो जाएगा, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, राइट। दैट गुरु मे बी वेरी अमेजिंग, बट आपको एक लिविंग पर्सन चाहिए जिसकी आप सेवा कर सको।